हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज charges minus q and plus q located at A and B respectively constitute an electric dipole. Distance AB is equal to 2a. O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB. A charge q is placed at P where OP is equal to y and y is greater than 2a. The charge q experience electrostatic force F. If q is now moved along the equatorial line to P dash such that OP dash is equal to y by 3, the force on q will be close to y by 3 is also greater than 2a. So option first is f by 3, option second 3f, option fourth 9f and option third 9f and option fourth 27f. ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी हमारे पास. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक डाइपोल है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे किसी y डिस्टेंस पे पहले चार्ज q को रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स F था. बाद में उसको नीचे ले आए, यानी कि P डैश पॉइंट पे ले आए, डिस्टेंस y बाई 3 होगी, तब आप फोर्स बताइए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा? की कंसेप्ट ये रहेगा हमारे पास, फर्स्ट की कंसेप्ट कि जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? वो लगता है Q इंटू ई. तो यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट में लिख देता हूँ, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा आपके पास, फोर्स लगेगा Q इंटू ई. हमें यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए. इसके ऊपर डायरेक्शन क्या होगी, किधर होगी, हमें ना तो पर्सन के अंदर डायरेक्शन की बात की गई है और ना हमें रिक्वायरमेंट है. फाइनली भी हमें मैग्नीट्यूड ही ऑप्शन के रूप में दे रखा है, तो हम ओनली मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे. तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा Q इंटू, या फिर इसको सीधे लिख दीजिए, वेक्टर मत लगाइए इसके ऊपर. तो ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है तो वो Q इंटू ई आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी. अब E कितना होगा? ये जो OP लाइन है ये क्या है? इक्वेटोरियल लाइन है इस डाइपोल के लिए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. तो ये क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रहेगा Kp अपॉन में x क्यूब, या Kp अपॉन में d क्यूब कर दीजिए. जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस d है. ठीक है, Kp अपॉन में क्या हो जाएगा? d क्यूब हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि जो d है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? जो 2a होती है, यानी कि डाइपोल की जो लेंथ होती है. यदि मैं इसको इस प्रकार से शो करता हूँ कि ये माइनस ये प्लस, इनके बीच की डिस्टेंस 2a. ठीक है, यहाँ कहीं हमारे पास वो पड़ा है पार्टिकल, उसके ऊपर फोर्स देखना है. यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं? d लेके चल रहे हैं. तो यहाँ पे अब फोर्स लगेगा, जो d है वो बड़ी होनी चाहिए 2a से. ये सिचुएशन रहेगी. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जस्ट इन दो की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें पहले केस में बोल रखा है कि वो पार्टिकल कहाँ पे है? P बिंदु पे है, और जो P बिंदु है उसकी डिस्टेंस y है. ठीक है, तब हम फोर्स देखते हैं. तो यहाँ पे हमें सिचुएशन कुछ इस प्रकार की दे रखी है. ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये O है, ये P बिंदु है, P बिंदु की डिस्टेंस y है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि आप बात करोगे तो वो हो जाएगा Kp अपॉन में y का क्यूब. ठीक है, हम ओनली किसकी बात करेंगे? हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया. अब यदि फोर्स की बात करोगे तो फोर्स बोल रहा है F फील हो रहा है, F फील हो रहा है, तो वो कितना आ जाएगा? Kp अपॉन में y क्यूब इंटू Q. ठीक है, ये सिचुएशन आएगी फोर्स के लिए. Q चार्ज के ऊपर फोर्स देख रहे हैं. सेकंड केस के अंदर आपको बोल रहा है कि वो हम उसको OP डैश पे ले आए. ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये मिड पॉइंट O है, यहाँ पे ले आए P डैश के ऊपर. ठीक है,
पी डैश पे ले आए, वाई जो डिस्टेंस है वो हो गई y/3। डिस्टेंस कितना हो गया y/3। y/3 दे रखी है, बिल्कुल y/3 दे रखी है, ठीक है। y/3 दे रखी है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि फोर्स कितना हो जाएगा, F डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा kp अपॉन में y/3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा y क्यूब, और अपॉन में 3 का क्यूब जो होगा 27, वो चला जाएगा ऊपर, और यदि इसको 4 से गुणा कर दो तो ये फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये क्या F से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसकी जगह मैं F रख दूं, रख दीजिए। तो 27F जो है वो F डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन यदि ये चेक करोगे तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, कीप लर्निंग विद PW।